हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिससे प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी हाल ही का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते थे। इसका नाम है वेन डायग्राम, जो कि नॉन वर्बल का है। नॉन वर्बल, वर्बल इन सब के बारे में मैं बता चुका आपको रीजनिंग में किसको किसको बोलते हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वाला रीजनिंग की जरूर वीडियो देखिए, बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर के रीजनिंग बने हुए हैं वीडियोज। वेन डायग्राम, इसमें क्या होता है कि 3 शब्द दिए रहते हैं और तीनों शब्दों के में संबंध डायग्राम के द्वारा बताया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसी के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल में क्वेश्चन, और जितने सारे हम क्वेश्चन बनाएंगे सारे प्रीवियस ईयर्स रहेंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हमारा ग्राम, जिला और राज्य। क्वेश्चन कह रहा है, ये 3 शब्द दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है, यानी कि बताया गया कौन सा। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सा होगा उसका। तो ये देखिए, एक तो ऐसे दिया हुआ है पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। तीनों में कौन ऐसा, जो चारों ऑप्शन में कौन ऐसा आकृति होगा जो कि तीनों शब्द में संबंध को अच्छे से दर्शाता है, वही है वेन डायग्राम हमारा। ये 4 ऑप्शन आपको हो गया। अब इन चारों में से बताइए ग्राम, जिला और राज्य में कौन ऐसा डायग्राम है जो तीनों के संबंध को अच्छे से दर्शा रहा है। तो हम समझते हैं तीनों में क्या संबंध है। राज्य, जिला और ग्राम 3 है। तो राज्य जो होता है सबसे बड़ा होता है, राज्य के अंदर ही जिला आता है और जिला के अंदर ही गांव आता है। तो यानी कि इसका हमारा कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये बड़ा वाला, बाहर वाला को हम अगर राज्य मानते हैं तो उसके अंदर में जिला हो जाएगा और जिला के अंदर में गांव। अगर दोनों में थोड़ा थोड़ा संबंध रहता, थोड़ा मोड़ा संबंध रहता, तो ऐसे काटा हुआ रहता। अगर ये रहता कि कुछ गांव जिला है और कुछ जिला गांव है तो ऐसे काटा हुआ रहता। पूरा पूरा अंदर का मतलब, पूरा अंदर का मतलब ये हो गया, समझिएगा। इससे हम लोग सेलुलॉजी में भी वेन डायग्राम से बनाया जाता है, बहुत हेल्प मिलेगा। इसमें कहा जा सकता है, ये राज्य मान लीजिए बाहर वाला हो गया, ये हो गया हमारा जिला और ये हो गया ग्राम। तो इसमें कहा जा सकता है कि सभी जिला जो है, सभी जिला राज्य के अंदर में है। सभी जिला किसके अंदर में है, राज्य के अंदर में है। सही बात है। और सभी गांव जो है किसके अंदर में है, जिला के अंदर में। सभी जितने सारे ग्राम हैं वो किसके अंदर में है, जिला के भी अंदर में है और राज्य के भी अंदर में भी। तो ये भी कहा सकता है सभी ग्राम राज्य के भी अंदर में है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस वेन डायग्राम का मतलब समझिएगा। 3-4 वेन, इसका मतलब है कि तीनों में कोई संबंध नहीं है। अगर तीनों में कोई संबंध नहीं होगा तो तीनों वृत्त एक दूसरे को काटेगा भी नहीं। तो ये हो गया हमारा, अगर 3 शब्द दिया रहेगा, तीनों में कोई नहीं रहेगा संबंध, तो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। और तीनों एक दूसरे के अंदर में रहेगा, जैसे पहला है दूसरा के अंदर में, दूसरा तीसरा के अंदर में रहेगा, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। और ये कब बनेगा, जब एक के अंदर में दोनों आए लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित ना हो। एक के अंदर में दोनों आए लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित ना हो। जैसे मान लीजिए मानव हो गया और पुरुष और महिला। तो हम क्या करेंगे कि मानव के अंदर में तो दोनों आएगा, पुरुष और महिला। तो ये बाहर वाला मानव हो गया और ये किसी एक को पुरुष मान लीजिए और किसी एक को महिला मान लीजिए, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं। मतलब कुछ पुरुष महिला और कुछ महिला पुरुष थोड़े होते हैं। पुरुष तो अलग हो गया, महिला अलग हो गया। तो इस तरीका का डायग्राम बनेगा कि एक के अंदर में दोनों होगा और दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा। इसमें क्या है कि एक के अंदर में दूसरा है लेकिन तीसरा से उसका कोई संबंध नहीं होगा। 3 शब्द में से एक के अंदर में दूसरा होगा और तीसरा से कोई संबंध नहीं होगा, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। समझ गए। तो 1-2 और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 2 सवाल, पहले कंसेप्ट एक बार अच्छे से 2-3 सवाल का समझ जाइए, उसके बाद खुद भी खुद आप लोग पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। कह रहा डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित वर्ग, इन तीनों से मिल करके तीनों में कौन सा डायग्राम जो है संबंध बताता है। A, B, C और D 4 ऑप्शन है। अब चलिए शिक्षित वर्ग, आप खुद से सोचिए कि कभी भी शिक्षित वर्ग ही तो डॉक्टर बनेगा या शिक्षक बनेगा। जो शिक्षित है वही तो डॉक्टर बनेगा और शिक्षक बनेगा। यानी कि शिक्षित वर्ग के अंदर में ही शिक्षक और डॉक्टर दोनों आएगा।
तो एक वेन डायग्राम के अंदर में दोनों होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए कि एक वृत्त के अंदर में दो है, इसमें भी एक वृत्त के अंदर में दो है, इसमें भी एक वृत्त के अंदर में दो है, लेकिन ये नहीं है, एक वृत्त के अंदर में दो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक के साथ दूसरे का भी संबंध है और उसी के साथ तीसरे का भी संबंध है। लेकिन ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड का दूसरा से संबंध है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का एक दूसरे से संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। डायग्राम को एक बार समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कभी ऐसे वेन डायग्राम बना दिया इस तरीके से, जैसे इस फिगर में दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों का एक दूसरे से संबंध है, तीनों का एक दूसरे से संबंध है। इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें पहला का भी दूसरा संबंध है और तीसरा का भी दूसरा का संबंध है, लेकिन पहला और तीसरा एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। क्लियर हो रहा है अब? चलिए, तो इसमें तो हमारा समझ गया कि शिक्षित वर्ग के अंदर में डॉक्टर और शिक्षक होना चाहिए। और एक बात और समझिएगा कि डॉक्टर, कुछ डॉक्टर अब कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं कि नहीं होते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, यानी कि डॉक्टर शिक्षक भी हो सकते हैं या होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि उन दोनों में एक दूसरे से संबंध है। पूरे डॉक्टर शिक्षक नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे डॉक्टर शिक्षक ही होंगे या फिर पूरे शिक्षक डॉक्टर ही होंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं या कुछ शिक्षक भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, एक दूसरे से थोड़ा सा कटा हो रहेगा, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है, और दोनों जो है शिक्षित वर्ग का अंतर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इन दोनों में संबंध नहीं होता तो हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ये दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि एक के अंदर में तो दोनों होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब चलिए, अब नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट, आदमी, डॉक्टर और कुत्ता। एक बात तो क्लियर है कि आदमी के अंदर डॉक्टर होगा, डॉक्टर के अंदर आदमी नहीं होगा। डॉक्टर बाहर नहीं रहेगा, आदमी बाहर रहेगा, क्योंकि आदमी में से ही डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर में ही आदमी होता है। अब बाकी डॉक्टर जानवर है ना। मतलब क्या होता है कि डॉक्टर बाहर नहीं रह सकता है, अंदर में वाला आकृति को डॉक्टर को निरूपित करेंगे, क्योंकि आदमी के अंदर में ही डॉक्टर लोग बनते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि डॉक्टर के अंदर में आदमी बनता है। डॉक्टर के अंदर में आदमी बनेगा, मान लीजिए इसको, इस पूरा वृत्त को, बड़ा वाला वृत्त को हम डॉक्टर मान लेते हैं और इसको आदमी मान लेते हैं, तो बाकी ये जो खाली जगह बचा ये क्या है, जानवर। जानवर का भी डॉक्टर बनेगा नहीं ना। तो चलिए, आदमी, डॉक्टर और कुत्ता। तो इसमें क्या होगा कि आदमी के अंदर में डॉक्टर होगा, और लेकिन कुत्ता जो है आदमी और डॉक्टर से किसी तरह से संबंधित है। कुछ कुत्ता डॉक्टर हो सकता है या कुछ कुत्ता आदमी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि हमारा ये हो जाएगा कि आदमी के अंदर में डॉक्टर है और कुत्ता का संबंध दोनों में से किसी से नहीं है, दोनों में से किसी से नहीं है डॉक्टर कुत्ता का संबंध। क्लियर? ये तो हम लोग पहले वाला फिगर में समझ लिए थे कि तीनों जो एक जो होगा शब्द सबसे बड़ा होगा, यानी कि उसके अंदर में दूसरा आएगा और दूसरे के अंदर में तीसरा आएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन कीजिए और क्लियर होगा। कंसेप्ट समझिएगा, डायग्राम किस किस तरह का हो सकता है ये समझिएगा तो आराम से बनने लगेगा। देखिए, 4 आपको पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और इन्हीं 4 डायग्राम में से आपको सब दिया जाएगा और आप बनाइएगा कौन कौन होगा। ए हो गया, ये चारों डायग्राम का मतलब तो हम आपको समझा ही दिए, 4-5 तरह का डायग्राम का मतलब। दूसरा, तीसरा है, और चौथा आपका पहला क्वेश्चन का, सब क्वेश्चन का ऑप्शन यही रहेगा, टाई, कमीज और पतलून। बताते जाइएगा, टाई, कमीज और पतलून। चांदी, धातु और जिंक। चांदी, धातु और जिंक। तीसरा, कलम, स्टेशनरी, कार। कलम, स्टेशनरी और कार। पहले एक बार खुद से कोशिश कीजिए। ईमानदारी, ईमानदारी, बुद्धि और अभियोग्यता। बुद्धि और अभियोग्यता, योग्यता।
ईमानदारी बुद्धि। और ये देखिए इसका मतलब समझिएगा। अब टाई, कमीज और पतलून, इसका हम लोग कौन सा डायग्राम होगा इस चारों ऑप्शन में? तो टाई भी अलग चीज़ है पहनने वाला, कमीज भी अलग है और पतलून भी अलग होता है। तीनों ये अलग अलग चीज़ हो गया ना। तो तीनों का एक दूसरे से जो फिगर बनेगा, तीन वृत्त मान लीजिए, मान लेते हैं, तो तीनों वृत्त एक दूसरे से अलग अलग होगा। कोई भी एक वृत्त एक दूसरे को ना काटेगा और ना एक दूसरे के अंदर होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीनों अलग अलग किसमें है? सी नंबर में। अब चलिए चांदी, धातु और जिंक, यहाँ पर समझिएगा धातु ही है चांदी और जिंक, दोनों क्या है? धातु है। यानी कि इसके धातु के अंदर में ही होगा चांदी और जिंक दोनों। तो एक वृत्त के अंदर में होगा, लेकिन चांदी और जिंक अलग अलग है। चांदी अलग चीज़ होता है और जिंक अलग चीज़ होता है, दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ चांदी जिंक है चाहे कुछ जिंक चांदी है, ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि एक वृत्त के अंदर में ये दोनों वो लाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। दूसरा के क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पहला का था सी ना। अब तीसरा चलिए कलम, स्टेशनरी और कार। स्टेशनरी सामान के अंदर दुकान पे बनते हैं, स्टेशनरी लिखा रहता है और कलम भी मिलता है। यानी कि एक तरह का कलम जो है स्टेशनरी सामान हो गया, तो उसके अंदर में हो जाएगा स्टेशनरी के। लेकिन कार स्टेशनरी सामान नहीं ना हुआ, कार स्टेशनरी सामान नहीं हुआ, तो इसको हम अलग रखेंगे। इस तरीका का इसका डायग्राम बनेगा। तो इसमें कौन सा डायग्राम हो जाएगा? ए नंबर तीसरा के। अब चौथा चलिए ईमानदारी, बुद्धि और अभियोग्यता। अब ईमानदारी अलग चीज़ है, बुद्धिमानी अलग चीज़ है और अभियोग्यता अलग चीज़ है, एबिलिटी अलग चीज़ है। तो समझ गए, तीनों अलग अलग चीज़ है। तो इसका भी डायग्राम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों हमारा अलग अलग चीज़ है। तो अब क्लियर हो गया वेन डायग्राम कितने तरह का हो सकता है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे कैसे हो सकता है। एक मान लीजिए आपका हो गया 3 अगर फिगर दिया हुआ है तो एक इस तरीका का होगा। इसका मतलब हमने समझा दिया। जैसे पहला लिए थे ना ग्राम, जिला और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, ग्राम, जिला और राज्य। इसका मतलब क्या हो गया? राज्य के अंदर में जिला और जिला के अंदर में ग्राम। यानी कि एक जो होगा उसके अंदर में दोनों आएगा, माने एक के अंदर में दूसरा, दूसरा के अंदर में तीसरा, ऐसे रहेगा। एक के अंदर में दूसरा और दूसरा के अंदर में तीसरा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। एक हो सकता है। और दूसरा क्या होगा कि उसके दोनों बड़ा वृत्त के अंदर में होगा, लेकिन दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं होगा। इसमें क्या होगा? दोनों एक दूसरे के अंदर में, जैसे जिंक वाला हम लोग एग्जाम्पल लिए कि धातु के अंदर में जिंक और चांदी था, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं था। और एक इस तरह का डायग्राम हो सकता है कि दोनों अंदर में होगा और एक दूसरे से संबंधित भी होगा, एक दूसरे से संबंधित भी होगा। और एक क्या हो सकता है? इस तरीका का बनेगा, मतलब कई तरह का डायग्राम बन सकता है। इसके अंदर में दूसरा होगा, तीसरा से कोई संबंध नहीं होगा। एक होगा तीनों में कोई संबंध नहीं है, ये एक तरह का वेन डायग्राम हो गया। जो कब? जब तीनों में कोई संबंध नहीं होगा तब का ये वेन डायग्राम हो गया। तो अब आप किसी भी तरीका का वेन डायग्राम से ऐसे सवाल आराम से कर लेंगे। अब इसमें एक और तरह का टाइप 2 वेन डायग्राम आता है, उसको भी समझ लीजिए। अब इसमें देखिए कुछ सवाल हम पहले वाला टॉपिक का भी 2 सवाल कर लेते हैं, फिर दूसरा टाइप ये है। इस टाइप का एक सवाल आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इसको बनाइए। क्या करें? काली आंखें वाले, भूरे बालों वाले और भारतीय, इन तीनों शब्द में 3 शब्द है, काली आंखों वाले, भूरे बालों वाले और भारतीय। इन तीनों शब्दों में कौन सा ऐसा वेन डायग्राम है या कौन सा ऐसा आकृति है जो इसको सूचित करता है या इसको निरूपित करता है? कौन ऐसा वेन डायग्राम है जो इन तीनों को के बारे में संबंध को दर्शाता है? चलिए काली आंखों वाले, भूरे बालों वाले और भारतीय, तो इन चारों का पहले मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एक दूसरे से संबंधित। तीनों एक दूसरे से संबंधित का मतलब क्या? कि कुछ काली आंखों वाले, भूरे बालों वाले हैं और कुछ भूरे बालों वाले भारतीय भी हैं और कुछ काली आंखें वाले भी भारतीय हैं, ऐसे। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक के अंदर में दूसरा और दूसरा के अंदर में तीसरा रहेगा। अब इसका मतलब समझ बताया ही आपको, इसको मतलब भी बस समझाया। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? अगर इसको लेकर चलते हैं हम, भारतीय मान लेते हैं एगो वृत्त को, तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ भारतीय काली आंखों वाला भी हो सकता है। कुछ भारतीय ऐसे भी हो सकते हैं जिनका काली आंख हो, और कुछ भारतीय ऐसे भी हो सकते हैं कि भूरे बाल वाले भी हो सकते हैं। तो भारतीय हो गए ये काली आंख वाले और ये भूरे बाल वाले, भूरे बाल वाले। अब समझिएगा एक चीज़ और कि पूरा भारतीय क्यों नहीं काटा गया है? सॉरी, एक के अंदर में हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं कि भारतीय हो गया और उसके अंदर में काली आंखें वाले? इसलिए ऐसा कर सकते हैं कि केवल भारतीय ही ऐसा नहीं है जिसकी काली आंखें होती है, और किसी दूसरे देश के भी होते होंगे जिनकी काली आंखें होती होगी।
तो इसीलिए हम पूरा को अंदर में नहीं लिए हैं, कुछ काटे हैं, यानी कि कुछ भारतीय काली आंखें वाले हो सकते हैं, कुछ भारतीय भूरे बालों वाले भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि भूरे बालों वाले हैं और काली आंखों वाले भी हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनके भूरे बाल हो लेकिन आंख काली हो, यानी कि तीनों एक दूसरे से संबंधित होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम कर लेते भारतीय के अंदर भूरे बालों वाले और भूरे बालों वाले के अंदर काली आंखें वाले, तो गलत हो जाता, क्योंकि केवल भारत में थोड़े ही ऐसे लोग होते रहते हैं जिनकी काली आंखें हैं। समझ गए? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों एक दूसरे से संबंधित है, तीनों एक दूसरे के, कोई किसी के अंदर में नहीं है, क्योंकि पूरे भारतीय काली आंखों वाले नहीं होते हैं, कुछ ही भारतीय होते हैं काली आंखें वाले, और कुछ विदेशी भी हो सकते हैं जिनके काली आंखें हो, इसलिए आंसर होगा मानव, शिक्षक और स्नातक। अब इसमें देखिए, एक तो क्लियर है कि मानव के अंदर ही शिक्षक और स्नातक होगा, ठीक है, मानव के अंदर में ही शिक्षक और स्नातक होगा, तो यानी कि एक के अंदर में दोनों रहना चाहिए, तो ये तो अलग अलग होगा ही नहीं, और मानव के अंदर में ही होगा शिक्षक और स्नातक। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मानव हो सकता है कि शिक्षक है और कुछ मानव स्नातक है। अब बाकी ये जो मान लीजिए, इसको अगर हम शिक्षक मान लेते हैं और इसको मानव और इसको स्नातक, तो मान लीजिए इतना शिक्षक तो हमारा मानव के अंदर आ गया, बाकी शिक्षक क्या है, जानवर है? सारे शिक्षक तो मानव ही होते हैं ना, यानी कि मानव के अंदर में ही शिक्षक और स्नातक दोनों आएंगे, तो मानव के अंदर में ही शिक्षक और स्नातक दोनों आएंगे। लेकिन कुछ शिक्षक हो सकता है स्नातक भी हो, कुछ शिक्षक स्नातक भी हो और कुछ स्नातक शिक्षक भी हो, तो इसलिए दोनों एक काटा गया है, यानी कि शिक्षक और स्नातक का एक दूसरे से संबंध है। मतलब कुछ शिक्षक हो सकता है कि स्नातक होंगे और कुछ स्नातक भी शिक्षक होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पूरा के पूरा शिक्षक स्नातक ही है। हो सकता है इंटरमीडिएट पर ही मतलब वो टीचर बन गया हो, या फिर हो सकता है उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट भी किया हो, परास्नातक। तो ये हम दोनों एक दूसरे से संबंधित होगा, एक दूसरे को कुछ में काटेगा, इसका मतलब होता है कि कुछ ही हिस्सा जो है शिक्षक स्नातक है और कुछ स्नातक शिक्षक है। क्लियर है? अब चलिए, तो इस टाइप का हम लोग बहुत सारे सवाल कर लिए, अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा इस टाइप का। और दूसरा टाइप देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फिगर बनाया हुआ है, कह रहा है कि वृत्त जो है शहरी लोगों को दर्शा रहा है, ये जो वृत्त वाला भाग है इस शहरी लोगों को दर्शा रहा है, त्रिभुज जो है शिक्षित दर्शा रहा है और चतुर्भुज जो है ईमानदार दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शहरी, वो ऐसे शहरी को बताना है जो शिक्षित नहीं है। अब बताइए, शहरी कह रहा है जैसे ही, यानी कि वृत्त में वो अंक होना चाहिए, वृत्त में होना चाहिए, यानी कि वृत्त के जो बाहर है वो तो इसी खत्म हो गया। उसके बाद जो शिक्षित नहीं है तो वृत्त में तो होना चाहिए लेकिन त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो वृत्त में कौन अंक था, ये देखिए 6, 3, 7 और 4, यही 4 अंक था ना, लेकिन अब कह रहा है कि त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज में आपका ये दोनों आ जा रहा है, 7 और 4 आ जा रहा है, तो ये तो इसको हटा लिए, 7 और 4 तो होगा नहीं, बचा 6 और 3। कह रहा है शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है, ईमानदार यानी कि चतुर्भुज में भी होना चाहिए। तो चतुर्भुज में ऐसे जो गया हमारा, ऐसे इस तरीके से बना है ना फिगर, इसी तरीके से ना, और एक यहाँ पर 2। तो कौन ऐसा अंक है जो कि वृत्त में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है और चतुर्भुज में है, क्योंकि ईमानदार भी कह रहा है। तो कौन ऐसा अंक है जो वृत्त और चतुर्भुज में है लेकिन त्रिभुज में नहीं होना चाहिए? वृत्त और चतुर्भुज दोनों में होना चाहिए लेकिन त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। देखिए, तो ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, क्योंकि 3 ही ऐसा जो है चतुर्भुज में है और वृत्त में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा है कि वह शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज में जितने सारे हैं सारे के सारे शिक्षित हैं, लेकिन ईमानदार भी होना चाहिए और शहरी भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए, यानी कि वृत्त में भी होगा और चतुर्भुज में भी होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा था कि शहरी, शिक्षित तथा ईमानदार तीनों होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। अब बताइए कौन सा अंक होगा? आपको पहले से बताया गया है ना कि वृत्त जो है क्या है, शहरी है, चतुर्भुज जो है ईमानदार है और त्रिभुज क्या है, शिक्षित है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शहरी, शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्ति को कौन सा अंक दर्शाता है, यानी कि जो तीनों में होगा। तो कौन ऐसा अंक है जो तीनों में होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट इस पर और एक सवाल बनाइए, शिक्षित लोग जो शहरी तथा ईमानदार नहीं है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि शिक्षित लोग जो शहरी तथा ईमानदार नहीं है, शिक्षित तो है लेकिन शहरी और ईमानदार नहीं है, ऐसा बताइए। शिक्षित तो है लेकिन शहरी और ईमानदार
नहीं है, यानी कि शहरी वृत्त में नहीं होना चाहिए और चतुर्भुज में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षित होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज में होना चाहिए। कौन ऐसा अंक है जो कि ना वृत्त में है ना चतुर्भुज में है लेकिन त्रिभुज में है? तो एक ही है, सॉरी दो तो है। इसमें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर एक छूटा हुआ है ना 5। तो कौन ऐसा अंक है जो कि शिक्षित भी है और शहरी भी है, सॉरी शिक्षित और क्या पूछ रहा था, शिक्षित लोग जो शहरी तथा ईमानदार नहीं है, शहरी और ईमानदार नहीं होने चाहिए। वो ऐसा शिक्षित लोग के बारे में बताना है जो शहरी और ईमानदार नहीं है। तो देखिए शहर में भी नहीं होना चाहिए और शहर यानी कि वृत्त में भी नहीं होना चाहिए और चतुर्भुज में भी नहीं होना चाहिए। तो कौन ऐसा अंक है जो त्रिभुज में तो है लेकिन वृत्त और चतुर्भुज में नहीं है? तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर, 5 ही होगा ना, जो कि त्रिभुज में है लेकिन वृत्त और चतुर्भुज में नहीं है। क्यों वृत्त और चतुर्भुज में क्यों नहीं करना है? क्योंकि शहरी और ईमानदार नहीं कर रहा। एक और क्वेश्चन बताइए, एक और क्वेश्चन बनाइए ताकि एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए इस तरीका का डायग्राम बनाया हुआ है। इस तरीका का डायग्राम का मतलब समझते हैं ना कि तीनों एक दूसरे से संबंधित है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख द्वारा उन विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं। उन्हें 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो पढ़ते हैं। अच्छा, यह 3 वृत्त द्वारा विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है। 3 वृत्त द्वारा विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं, तीनों अलग अलग विषय है। तो कह रहा है कि 5 से क्या चिन्हित किया गया है, 5 से आपको क्या मालूम चलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वैसा विद्यार्थी जो सभी 3 विषय पढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कह रहा है केवल एक विषय पढ़ता है, केवल एक विषय पढ़ता है। और तीसरा क्या कह रहा है केवल 2 विषय, केवल 2 विषय ये कह रहा है। और चौथा कह रहा है कि एक से अधिक विषय, एक से अधिक लेकिन सभी नहीं, ये कह रहा है। ये 3 वृत्त विद्यार्थियों को निरूपित कर रहा है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 3 वृत्त जो है 3 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निरूपित कर रहा है। तो इसे 5 से आप क्या समझते हैं? 5 किसको दर्शाता है? वो देखिए 5 जो है तीनों वृत्त में है, इसका मतलब सभी तीनों विषय पढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 इस वृत्त में भी है, इस वृत्त में भी है, इस वृत्त में भी है, यानी कि 5 जो है तीनों विषय को पढ़ते हैं। और कहता है केवल एक विषय पढ़ते हैं, केवल एक विषय पढ़ते हैं, तो उसका क्या क्या हो जाएगा? एक तो एक है जो कि केवल एक ही विषय पढ़ता है, केवल एक ही वृत्त में है। फिर उसके बाद इधर 3 भी हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा। 1 3 और 7 ये क्या है? केवल एक विषय पढ़ते हैं। और केवल 2 विषय कहता तो 2 में जो कटेगा, जो 2 में हो, ये 2 हो गया हमारा, केवल 2 कह रहा है। 3 वाला जो तीनों में यानी कि 5 को हटा देना है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है 1 से अधिक है लेकिन सभी नहीं है, तो 1 से अधिक वाले यानी कि 2 वाले में हो जाएगा, फिर 2 4 6 ही होगा। तो समझ रहे ना कि अगर तीनों में कट रहा है तो तीनों विषय पढ़ता है, जो किसी में नहीं है सिर्फ एकक में, वो अलग अलग एकक विषय हो गया अगर पूछता तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं। तो इस तरीका से आप किसी भी बुक से आप चाहे कोई भी आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सारे वेन डायग्राम से क्वेश्चन दावा है मेरा कि आराम से बन जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ आप जरूर हमारे पिछले वीडियोज को रीजनिंग में जो भी पढ़ाए गए हैं या मैथ में, बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे एग्जाम में सोल्व किया जाता है क्वेश्चन, सारी स्ट्रेटेजी कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, किस चीज़ में आपको क्वेश्चन फंस सकता है, क्या डाउट होगा, सारा कुछ उसमें बताया गया रहता है। जरूर आप उसे देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।